7 जनवरी की सुबह से 8 जनवरी की सुबह के बीच तिब्बत में भूकंप के झटकों ने ऐसी तबाही मचाई कि हर तरफ सिर्फ चीख पुकार मच रही थी। एक के बाद एक आए आफ्टर शॉक से मरने वालों की संख्या अब 126 हो गई है। 7.1 तीव्रता के भूकंप ने टिंगरी गांव में भारी तबाही मचाई, जो माउंट एवरेस्ट के करीब है। जबकि इसके बाद कुछ ही घंटों के अंदर 50 बार धरती हिली। इस खौफनाक मंजर को कई लोगों ने अपने कैमरे पर कैद भी किया। क्या अभी खतरा टला नहीं? भूकंप से सबसे ज्यादा नुकसान कहां हुआ? फिलहाल हालात कैसे हैं? बताते हैं सब कुछ आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। सबसे पहले आपको ये बता दें कि भारत समेत 5 देश में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भारत, बांग्लादेश, नेपाल, तिब्बत और ईरान में आए। हालांकि भारत में कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन तिब्बत तबाह हो गया। यहाँ 126 लोगों की मौत की खबर है। भूकंप का केंद्र हजारों फीट ऊंचाई पर स्थित टिंगरी गांव में था, जिसे एवरेस्ट क्षेत्र का उत्तरी द्वार माना जाता है। ये गांव माउंट एवरेस्ट से 80 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां भूकंप का केंद्र 10 किलोमीटर गहराई में था। 3 घंटे के दरमियान यहाँ 50 बार धरती कांपी, जिसमें बड़ी तबाही हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक तिब्बत दुनिया का सबसे ऊंचाई वाला क्षेत्र है, जो सरफेस से 13,000 से लेकर 16,000 फीट की ऊंचाई पर है। इसके एक पहाड़ी क्षेत्र होने के नाते यहाँ भूकंप आने की बड़ी संभावना रहती है और बड़ी तबाही मचने की आशंका होती है। मंगलवार सुबह 9:15 पर दर्ज किए गए भूकंप के झटके 7.1 तीव्रता के थे। इसके बाद 3 घंटे तक यहाँ पर 50 आफ्टर शॉक्स दर्ज किए गए, जिनमें कई की तीव्रता 4.4 भी थी। इससे तबाही ऐसी मची कि टिंगरी और आसपास के गांवों में सैकड़ों घर धराशायी हो गए, जमींदोज हो गए। चीनी मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो तिब्बत के टिंगरी में आया भूकंप लहासा ब्लॉक के नाम से जाने जाने वाले क्षेत्र में दरार की वजह से आया, जो कि उत्तर दक्षिण दबाव और पश्चिम पूर्व दबाव के चलते होता है। मसलन 1950 से अब तक इस लहासा ब्लॉक में 6 या उससे ज्यादा तीव्रता के 21 भूकंप दर्ज किए गए हैं। भूकंप के बाद माउंट एवरेस्ट वाले रूट्स को बंद कर दिया गया है, जहां तेज झटके की वजह से हिमस्खलन का खतरा भी बढ़ जाता है। लहासा ब्लॉक में सबसे बड़ा भूकंप 2017 में 6.9 तीव्रता के साथ तिब्बत के मेनलिंग इलाके में आया था, जहां चीन इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन के लिए अभी दुनिया का सबसे बड़ा डैम बना रहा है। मेनलिंग तिब्बत के यारलुंग जांगबो नदी, जिसे ब्रह्मपुत्र नदी भी कहते हैं, उसके निचले हिस्से में है, जहां चीन के हाइड्रो पावर डैम प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, जहां आने वाले वक्त में फ्लैश फ्लड्स और इससे तबाही की आशंका भी जताई जा रही है। गौर करने वाली बात यही है कि ये भूकंप इतना ताकतवर था कि नेपाल, भारत और बांग्लादेश में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे, लेकिन पड़ोसी देशों में किसी तरह का जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन भारत इस क्षेत्र में हो रहे घटनाक्रम पर बारीकी से अपनी नजर बनाए हुए है, खास तौर पर अब क्योंकि टिंगरी यानी तिब्बत में भूकंप का केंद्र है। चीन इसी जगह तिब्बत में तांग्सपो नदी, जिसे भारत में आते ही ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, वहां दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाने की योजना बना रहा है। भारत ने पहले भी चीनी अधिकारियों को नए निर्माण पर अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है, लेकिन बांध परियोजना को लेकर चीनी अधिकारियों पर इसका कोई खासा प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ऐसे निर्माणों के चलते चीन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान उठाना पड़ सकता है, जो कि अत्यधिक भूगर्भीय रूप से संवेदनशील है। चीन पहले ही इस क्षेत्र में 6 बड़े डैम बना चुका है, जिनमें से कई भूकंप संभावित इलाकों में ही स्थित हैं। इन डैम परियोजनाओं के लिए बड़े पैमाने पर खुदाई की जाती है, निर्माण कार्य भी चलता है, जिससे हिमालयी क्षेत्र की भूगर्भीय संरचना और ज्यादा कमजोर हो जाती है। तिब्बत और हिमालयी क्षेत्र भूगर्भीय रूप से सक्रिय हैं, क्योंकि ये क्षेत्र अभी भी भारतीय और यूरेशियाई प्लेटों से टकराव से बन रहा है। इस टकराव के चलते हिमालय हर साल थोड़ा सा बढ़ रहा है। ऐसे क्षेत्र में भारी डैम निर्माण प्राकृतिक आपदाओं को बुलावे जैसा है। भूस्खलन और भूकंप की संभावनाओं को भी ये बढ़ा देता है। परेचू झील में हुआ भूस्खलन इस खतरे का एक प्रमुख उदाहरण है।
भूस्खलन के चलते नदी पर एक आर्टिफिशियल डैम बना, जिससे झील का पानी विशाल आकार में जमा हो गया। बाद में जब ये झील टूटी तो इसके पानी ने तबाही का मंजर दिखाया। तिब्बत में अक्सर बड़े भूकंप आते रहते हैं। 1950 से अब तक 6 या उससे ज्यादा तीव्रता वाले 21 भूकंप आ चुके हैं। इनमें 1950 का असम तिब्बत भूकंप, 1997 का मानी भूकंप, 2008 का डमजुंग भूकंप सबसे प्रमुख है। इसके बावजूद चीन का डैम निर्माण जारी रखना न केवल क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए बल्कि पड़ोसी देशों जैसे कि भारत के लिए भी खतरा बन रहा है। बता दें कि भूकंप के 15 घंटे बीत जाने के बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। चीनी राष्ट्रपति ने भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए हर संभव कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा तिब्बत के आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने कहा कि वो बहुत दुखी हैं और भूकंप में मारे गए लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। चीन की सरकारी एजेंसी की तरफ से भी कुछ रिपोर्ट सामने आई है। शिन्हुआ के मुताबिक 1500 से ज्यादा बचाव कर्मियों को भेजा गया है और बचाव कार्य अभी चल रहा है। इसके साथ ही टेंट, कोट, रजाई, फोल्डिंग बेड समेत 22,000 से ज्यादा सामान भी प्रभावित इलाके में भेजे गए हैं ताकि मदद पहुंचाई जाए। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हताहतों की संख्या को कम करने और प्रभावित लोगों की सहायता करने के लिए हर संभव कदम उठाने के लिए भी कहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भूकंप के बाद बड़ी संख्या में लोग मलबे में फंस गए हैं। इन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है। चीन की सीसीटीवी न्यूज के अनुसार चीन की स्टेट काउंसिल ने भूकंप प्रभावित इलाके में टास्क फोर्स भी भेज दी है और लेवल 3 इमरजेंसी भी घोषित कर दी है ताकि वहां पर पूरी तरह से मदद की जाए। रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई दिक्कत ना आए। चीनी वायुसेना भी प्रभावित क्षेत्र में रेस्क्यू में लगी हुई है। भूकंप की वजह से इलाके का इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह से डैमेज हो गया है, जिससे यहाँ पर बिजली और पानी दोनों की सप्लाई बाधित हो गई है। भूकंप के मद्देनजर चीन ने माउंट एवरेस्ट के टूरिस्ट क्षेत्रों को अभी सैलानियों के लिए बंद कर दिया है और उन्हें आने से मना किया है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।